सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य का जो विरोध किया जा रहा है वो अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है और हाल में जो है कुछ कुछ दिनों में जो है सरहुल का त्यौहार आने वाला है। हमारे साथ गीता श्री उरांव जी हैं, कांग्रेस नेत्री हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, जो रैंप का जो विवाद देखने को मिल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। लगातार जो है आदिवासी संगठनों के द्वारा ये जो मांग किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो रैंप का जो अवरोध है ये अचानक सामने आया है और डीपीआर क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है, मगर फिर भी दिसंबर 2024 से वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इसका डिज़ाइन चेंज होते, स्लोप होते हुए देखा, तब उन लोगों ने उसी समय से विरोध करना शुरू कर दिया था, दिसंबर 24 से ही। और उससे पहले जो है मुझे महीना तो याद नहीं है, मगर चुनावी वर्ष में ही ये सरना स्थल का 10 फीट का अतिक्रमण सरकारी हो चुका है, जबकि वो एक विरासत की जगह है। खतियान, 3 तरह के खतियान में दर्ज एक ऐसी जगह जिसमें लाखों लोगों की जो है आस्था जुड़ी हुई है, जो दूर बैठे हैं, झारखंड में भी नहीं है, वो लोग भी इसके बहुत उत्सुकता से इस दिन को देखते हैं, पर्व को देखते हैं, शोभा यात्रा को देखते हैं। अब तो विदेशी चैनलों में भी इसका प्रसारण होता है। तो ये जो सारा कुछ है, ये 2022 में जिस समय सरना भवन का शिलान्यास होने वाला था के लिए मुख्यमंत्री जी जो अभी वर्तमान में भी हैं, उनके द्वारा ही तो मुझे सूचना मिली कि वहाँ पर जो है ये स्टिक गेट के सामने में ड्रिलिंग हो रहा है, सॉइल टेस्टिंग, शायद पिलर या स्पैन कुछ खड़ा हो जाएगा। तो ये सूचना जैसे मुझे मिली, मैं तुरंत ही पहुंची वहाँ पर और मैंने ये आरसीडी के जो इंजीनियर चीफ वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई और उनको पूछा कि क्या इस तरह की कोई बात होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें भी सरल शोभा यात्रा के बारे में पूरी जानकारी है और डीपीआर हमारा डिज़ाइन जो है सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली ही होगा, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, यानी कोई पिलर स्पैन नहीं आएगा। मगर अभी वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रैंप उतार दिया गया। वहाँ पर रैंप उतारने के लिए 10 फीट की जो ज़मीन है सरना स्थल की, उसका भी अतिक्रमण, जबकि वो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद 10 फीट और जाने की बात थी। तो ये मेरे संज्ञान में आया है जनवरी में, 20 तारीख को जब वीडियो देखा था, तो मैं बस उस समय अहमदाबाद में मैंने देखा। 21 तारीख को मैंने मीटिंग रखी और मतलब सबके साथ मुआयना किया उस जगह का, तो पाया कि बहुत भारी गड़बड़ी इसमें है और इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहिए। और मैंने 22 तारीख को ही उनको पहला ज्ञापन इसके बाबत सौंप दिया था। सरना भवन के भी, उसमें भी निर्माण कार्य में अनियमितता है और ये तो बहुत ही ज़्यादा एक हमारे लिए आपत्ति का एक विषय बन गया। इसके बारे में भी था, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देख लेते हैं इसके बाद फिर आगे जाके हम लोगों की मुलाकात फिर 24 फरवरी की होती है। बीच में हम लोग मिलना चाह रहे थे, थोड़ा समय हमने सरकार को भी देना ठीक समझा, ताकि वो उसमें कुछ चेंजेस जो हमने रैंप को हटा के डीपीआर में चेंजेस की जो मांग की थी, तो समय लगेगा कह के हमने भी थोड़ा समय दिया सरकार को, और मगर उसके बाद भी बात नहीं बन रही थी। 24 फरवरी को फिर बाकी संगठनों के साथ में जो यहाँ पर विधानसभा में ही जो बैठक की, उसमें ये बातें फिर दोहराई गई और हमने मांग की, क्योंकि 1 अप्रैल ज़्यादा दिन नहीं था और हम लोग चाह रहे थे कि जितनी जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए, तो आदिवासी समाज अपने सरहुल पर्व की तैयारी में पुरजोर तरीके से निश्चिंत होकर लग जाए। मगर देखिए, जो ये महीना है, मार्च का महीना, जब आदिवासी समाज अपने ही गली मतलब टोला मोहल्ला में जो सिर्फ मीटिंग करता है कि हम कैसे अपनी पूजा इस बार का करेंगे, क्या व्यवस्थाएं बनानी है, कैसे शोभा यात्रा में हम लोग शामिल होंगे, उसके लिए चंदा भी होता है और योजनाएं भी बनती हैं, जो सारा कुछ बड़े उत्साह से होता है। मगर आपने देखा है पिछले तकरीबन अब ये 2 महीना हो रहा है कि बार बार लोग सड़क पे उतर रहे, हर हफ्ता 10 दिन में लोग सड़क पे उतर रहे अपनी इसी मांग को लेके। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। मगर हमारी जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र बिंदु है, जिसके साथ इस तरह से अतिक्रमण हुआ, और जो उससे भी बड़ा अतिक्रमण, क्योंकि देखिए रैंप उतरने से एक बहुत बड़ी बात जो ये होगी
कि लाखों की भीड़ जो मेन रोड में उतरती है उसमें से तकरीबन 50,000 की जो है इधर स्प्लिट होके आपका सिरम टोली पहुंचती है। वैसे श्रद्धालु जो पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और उनका ये होता है कि हम किसी तरह से सिरम टोली वाले सरना स्थल में पहुंच के जल चढ़ा के अपने डालने के बाद अपनी जो पूजा अर्चना करने के बाद तभी घर जाएं। तो आप सोच सकते हैं जब खुली सड़क थी, ये कोई योजना इस तरह की परियोजना की बात नहीं थी, उस समय भी वहाँ के जो संचालन करता है सिरम टोली के ही जो लोग हैं सरना समिति के, उन लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हमने खुद देखा है 2016 में, सामने से स्टेज में से बैठ के देखा है। तो अब जब सर्विस लेन बोल तो रहे हैं मगर वो इतना सकरा है, पता नहीं 12 फीट है कितना है, मगर काफ़ी एक साथ 2 गाड़ियाँ भी नहीं आर पार हो सकती हैं या नहीं जा सकती, वन वे तो है। तो उस हालत में भगदड़ होगी निश्चित रूप से। बड़े बड़े झंडे हैं वो कैसे पास होगा, और झांकियां हैं वो भी, फिर उसको भी दिक्कत है। तो निश्चित रूप से निकलने घुसने में कहीं ना कुछ दुर्घटना की आशंका है जो हम लोग समझ पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सामने की बात है कि अभी अभी महाकुंभ का मेला बीता, जिसमें इतनी फैली हुई जगह में भी अगर भगदड़ मच सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं, तो ऐसे सक्रिय जगह में तो हम लोग साफ तौर पे देख रहे हैं। तो इसीलिए लगातार हमारा मांग है कि ये रैंप को हटाया जाए और डीपीआर में चेंजेस लाया जाए। जो एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कनेक्टिंग फ्लाईओवर की जो बात, जो मुख्यमंत्री जी ने खुद भी इसको एडमिट किया कि हमने भी वही समझा था, उसी स्वरूप में उसको ले जाया जाए और कनेक्ट किया जाए, ये हमारी मांग है। और यही आदिवासी समाज मांग कर रहा है लगातार। क्या माना जाए कि चूँकि आप कांग्रेस पार्टी में सत्तासीन पार्टी है, आप सहयोगी दल हैं आप सरकार के, मुख्यमंत्री भी जो है आदिवासी समाज से आते हैं और उनसे भी जो है समाज के अनुयायी मिले, आप भी मिली, बावजूद इसके जो है कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है, यह देखा जा रहा है। क्या लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, सत्ता पक्ष में जरूर हैं या किसी भी आप पार्टी में हो, मगर पहले आपका समाज है जिसके द्वारा आपको पहचान मिलती है, जिसके द्वारा आपको जगह मिलती है, और उसका हित अहित देखना हमारा काम है। पार्टी और या फिर सत्ता को देखते अगर हम रह गए तो हमारा तो समाज का सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ जैसी जगह होती है उस समय अपनी बातों को उठाना चाहिए। मैंने अपने माता पिता से सीखा है। मेरे पिताजी ने जब 60 के दशक में देश राष्ट्रव्यापी भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी की अगुवाई में हो रहा था, तो आदिवासियों की भी ज़मीन जा रही थी, तो उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से कहा कि आदिवासी का अगर जल जंगल ज़मीन जो उसका जीवन का आधार होता है, अगर वही उससे छिन जाएगा तो आदिवासी खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी परंपरा, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा जो उसकी ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने इस बात को समझा और तत्काल आदिवासियों के भूदान पे उन्होंने रोक लगाई। और उसके बाद जो CNT एक्ट में जो धारा 71A भू वापसी का जो आप देखते हैं उसके बाद ही आया, और एकीकृत बिहार के विधानसभा और विधानमंडल दोनों से पारित होके ये CNT एक्ट में जुड़ा। तो देखिए, ये जो है हम लोग पॉलिसी मेकर के उसमें मैं भूमिका में भी रह चुकी हूँ, और मैंने जो देखा है, सीखा है, अपने परिवार में ही सीखा है। मेरी माँ ने भी कुछ ऐसे ही काम किए हैं समाज हित में। तो देखिए, समाज से बड़ा कुछ नहीं है, और आपको समाज ने उस जगह में बड़े भरोसे से पहुंचाते हैं। वो चाहते हैं कि आप आवाज़ उठाएं, लीड करें समस्या का समाधान ढूंढने में। और अगर हम यही सोचें कि हम सत्ता पक्ष के हैं और हमें सिर्फ अपना ही देखना है, तो फिर क्या ही बात है। फिर समाज तो फिर उसको हम एक बंद डब्बे में छोड़ के हम अपना देखें, हम अपना जाप लगाएं। क्या लगता है कि आपको आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासी आवाज़ को दबाया जा रहा है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी हो रही है संवाद विहीनता के चलते। मुख्यमंत्री जी खुद अगर संवाद करें, जैसे कुछ बातें फिल्टर होकर बीच बीच में आती हैं कि नहीं वो ऐसा करना चाह रहे हैं या ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है, तो वो हमें बुला के बताएं ना। वो क्यों ऐसा एक माउथ पीस को सामने रख रहे हैं जिसकी बातें सुन के लोग और भड़क रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, और लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि दलाल किस्म के लोग हावी हैं और हमारी जायज़ मांगों को नहीं माना जाएगा,
हमारी जो अभी सरहुल का तो वैसे भी उत्साह लोगों का काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गया है। और मगर ये जो चीज़ है वो कैसे हटेगा और हमारे लिए, क्योंकि अभी नहीं हटा तो कभी नहीं हटा, तो अभी करना है क्योंकि वो अभी कच्चे उसमें है, कच्चे फॉर्म में है। अभी हट सकता है, अभी भी डीपीआर में चेंजेस लाया जा सकता है। किसी कंपनी का करोड़ों रुपया हमारी आस्था के सामने मायने नहीं रखता। अभी ये कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होता ना तो फिर मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है, एनएच की भी जो सड़कें होती हैं बिना मंदिर को छुए हुए बगल से निकल जाती हैं। मगर क्योंकि एक आदिवासी समाज की एक बात आ जाती है तो हमें ये सब बातें बहुत ठेस पहुंचा रही है। बस यही है, ये आक्रोश है। आगे का स्टैंड आपका क्या रहेगा? देखिए, हम तो जो भी है भले हम अगुवाई भी कर रहे हैं और मेरे ही स्टैंड लेने से ही ये बातें निकल के आई, लोगों तक पहुंची, मगर हम जो भी लेते हैं सामूहिक निर्णय लेते हैं, आपस में बैठ के डिस्कस करके ही अगला चरण हम लोग तय करते हैं। तो अभी बंदी का हो गया कार्यक्रम, अभी हमने नेक्स्ट क्या है उस पर हम लोग विचार करके जल्दी ही बैठक करेंगे, आप लोग तक भी सूचना पहुंच जाएगी और फिर हम अगला भी बताएंगे क्या करने का विचार कर रहा है समाज। मतलब इस पूरे मांग में दलाल और बिचौलिया किस्म के जो लोग हैं वो हावी हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं? नहीं, मांग में नहीं है, मांग को गिराने में हावी है। मांग में तो समाज है हम लोगों के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ, जैसा कि आप कह रहे हैं। बरगलाने में कहीं हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि सर आप मत परेशान होइए, हम लोग संभाल लेंगे, मगर ये लोग संभालने की जगह में मामला बिगाड़ रहे हैं क्योंकि इनका अपना निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अपने आप को वो डैमेज कंट्रोल करने वालों के कहीं भूमिका में स्थापित करना चाह रहे हैं या अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं सरकार की न, वहीं कहीं गड़बड़ हो रही है। और अगर सीधा संवाद हो तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब करने का हम लोग को भी शौक़ नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को भी बहुत दुख होता है। और अगर ऐसा हो, लोग समझें, सरकार समझे इस बात को, तो बातें अभी भी सुलझ सकते हैं। आप कांग्रेस नेत्री हैं, पार्टी फॉर्म पे इस बात को भी रखी? नहीं, पार्टी फॉर्म पे नहीं रखा हमने, ये तो सामाजिक बात है ना। पार्टी फिर तो वो राजनीतिक रंग में हो जाता है, फिर वही जो अभी भी बोला जा रहा है, अभी भी बिना मतलब के बेबुनियाद तरीके की राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो वो सामाजिक बात है, तो हमने सामाजिक तौर पे ही इसको वो आगे किया है। फिर पार्टी से तो फिर 10 दाएं बाएं होने लगेगा ना, तो वो हम ना करके ये सामाजिक हमारे समाज की बात है, तो हम अपने समाज के हिसाब से जो है उसका हित अहित हम लोग देखते हुए उस पर आगे कार्रवाई करते हैं, यही बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, ये गीताश्री उरांव है और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो सरहुल का जो त्यौहार है वो फीका पड़ गया है और इसके पीछे वजह जो रैंप का जो विवाद है और अब तक जो सरकार नहीं बातें सुनी है वो उसके कारण जो है ये फीका पड़ गया है। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।